नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल कथाशाला में। जैसे कि आपने इस नाम से ही समझ लिया होगा, ये कथाओं की पाठशाला है और इस चैनल में मैं आप लोगों को बहुत सारी कथाओं से अवगत कराऊंगी, जहां पुराने नए बहुत सारे कलाकार आपसे मिलेंगे। कुछ कलाकार आप में से होंगे और कुछ कलाकार मुझ में से, लेकिन इन कलाकारों में बहुत सारी भावनाएं होंगी जो आपके दिल को छू जाएंगी। ये कहानियां सच्ची हैं, इनकी भावनाएं भी सच्ची हैं। तो तैयार हो जाइए इस जादुई सफर में, क्योंकि यहाँ कहानियों का संसार आपको पता नहीं कहां ले जाए। और इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं मिलूंगी आपसे हमारी पहली कहानी के साथ, और तब तक मुझसे जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम कथाशाला में आज भगवान के प्रति आस्था की कहानी से। एक बार एक दुकानदार एक दवाई की दुकान चलाया करता था। वो रोज ठाकुर जी के सामने लड्डू का भोग लगाया करता था और सुबह शाम प्रार्थना करता कि हे ठाकुर जी, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दें ताकि वे भी आपके शरण में आएं। मगर उनका जो बड़ा बेटा था, जो उनके साथ दुकान पे बैठा करता था, वो भगवान पर आस्था नहीं रखता था। हाँ, अपने पिता के प्रति उसका प्रेम अपार था और इसी वजह से वो अपने पिता की सहायता करने के लिए दुकान पर बैठा करता। मगर हाँ, सहायता के साथ साथ शाम के समय जब उसके पिताजी घर वापस लौट जाते तो अपने यार दोस्तों को बुलाता, वहाँ ताश की गड्डी निकालता, शराब की बोतल निकालता और अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में ताश की गड्डियों में अपनी शाम गुजारा करता था। ये सिलसिला रोज चलता था। उसके पिता उसे कई बार इस बात के लिए मना करते रहे, लेकिन उसने अपने पिताजी की ये वाली बात नहीं मानी। ठाकुर जी उसी दुकान के ऊपर वाले शेल्फ में विराजमान थे, मगर उस लड़के ने कभी भी ठाकुर जी के सामने हाथ नहीं जोड़ा और एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। दुकान का सारा भार उसके कंधे पे आ जाता है। एक बार बारिश बहुत तेज हो रही थी। उसके दोस्तों को उसने बुलाया, उसके दोस्त आए, शराब की बोतल निकली, ताश की गड्डी निकली, लेकिन जैसे ही ताश की गड्डियां दोस्तों के सामने बिखेरी गई, लाइट चली गई। लाइट चली गई। अब वो काफ़ी परेशान होने लगा कि उफ, बारिश भी हो रही है, ग्राहक भी नहीं आएंगे और अब लाइट चले जाने की वजह से हम ताश भी नहीं खेल पाएंगे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब लाइट नहीं वापस आई तो उसके दोस्त उठकर जाने लगे। उसने दोस्तों को मना किया, थोड़ी देर और रुक जाओ, 10 मिनट में अगर लाइट नहीं आई तो फिर हम सभी बाहर चलते हैं। उसी समय दौड़ता हुआ एक छोटा सा बच्चा दुकान पर आया और उससे कहने लगा कि भैया भैया, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे दवाई दे दो। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं दवाई देता हूँ। बच्चे ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे कल ला के दूंगा। दुकानदार ने बोला, कोई बात नहीं, आज तुम दवाई ले जाओ, वैसे भी मेरा मूड ख़राब है, पैसे की चिंता नहीं है, बस लाइट आ जाए। उसने अपने हाथ पीछे किए, दवाई की एक बोतल उठाई और उस बच्चे को दे दिया। थोड़ी ही देर में लाइट आ गई, लेकिन तब तक उसके सारे दोस्त वहाँ से जा चुके थे। उसने देखा बारिश बंद नहीं हुई है। उसने सोचा कि अब शटर डाउन कर मैं भी अब घर को चलता हूँ। जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाई, उसने अपना माथा पकड़ लिया। उसने उस बच्चे को दवाई की जगह चूहे मारने की दवाई दे दी थी। फिर क्या था, चिंता के मारे, गिल्ट की वजह से वहीं सर पकड़कर बैठ गया कि हे भगवान, अब वो बच्चा अपनी माँ को वो दवाई पिलाएगा और उसकी माँ मर जाएगी। इसी चिंता में वो बैठा था कि अचानक उसका ध्यान ऊपर बैठे ठाकुर जी पर पड़ी। उसने आज तक कभी भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़े थे, मगर आज भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे भगवान, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मगर आज मांग रहा हूँ, उस बच्चे की माँ को बचा दीजिएगा।
आज वो दवाई की जगह चूहे मारने की दवाई जो मैंने गलती से दे दी है, कहीं वो बच्चा अपनी माँ को ना पिला दे। भगवान ने भी पहली बार एक नास्तिक का हाथ जुड़ा देखकर उसे तथास्तु बोला। थोड़ी देर में ही वो बच्चा जो दवाई लेके गया था दौड़ता हुआ वापस आया। सर से पांव तक वो गीला था, उसकी चप्पलें भी नहीं थी। लगता है दौड़ते समय उसकी चप्पलें भी बारिश में टूट गई थी। खाली हाथ, मैले कुचैले कपड़े, तन सर से लेके पांव तक गीला। उसने कहा, भैया भैया मुझे जल्दी से दवाई की बोतल दे दो। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें दवाई की बोतल अभी ही तो दी थी, क्या हुआ उस बोतल का? उसने कहा कि भैया जैसे ही मैं घर पर पहुंचा, बारिश की वजह से आंगन गीला पड़ा था और मैं फिसल गया, मेरी चप्पल भी टूट गई और वह बोतल भी टूट गई, सारी दवाई बिखर गई। भैया मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे दवाई की बोतल दे दो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उसने ठाकुर जी की तरफ आंख उठाकर देखा और बोला, हे प्रभु तुम हो। उसने बच्चे से बोला कि देखो कोई बात नहीं, जो दवाई बिखरी हुई है तुम उसे बिल्कुल साफ कर देना और ये दवाई की बोतल लो। पैसे की कोई चिंता नहीं है, तुम्हें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो ज़रूर आना और तुम अपनी माँ के ठीक होने की खबर मुझे ज़रूर देना। बच्चे ने उसका धन्यवाद दिया। दवाई की बोतल लेकर वो घर पहुँच गया। जब हम सच्चे दिल से भगवान के सामने हाथ जोड़कर कुछ भी मांगते हैं तो भगवान वहाँ उपस्थित होते हैं। ये आस्था ही तो है जो नारियल के अंदर पानी भर देती है, एक रेगिस्तान में भी, जहाँ आपको पानी की एक बूंद पीने को नहीं मिलती। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी आस्था बनाए रखें और जुड़े रहें मेरे साथ कथाशाला में मेरी अगली कहानी के लिए।